दोस्तों, स्टडी विद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 11th पार्ट नंबर फर्स्ट चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट या समुच्चय। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे आगे समुच्चय का जो चैप्टर है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन के परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणित के जियोर्ग सेंटोर द्वारा दिया गया था। त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय इसका समुच्चय से पहली बार परिचित हुआ। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिणामों को सक्रिय करेंगे। तो दोस्तों, ये इसका इंट्रोडक्शन था। दोस्तों, अब इसका हम करेंगे समुच्चय और उसका निरूपण। दोस्तों, तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं को संग्रह का चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्ति की भीड़, क्रिकेट की टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण: प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या को समुच्चय अर्थात 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9। भारत की नदियाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। दोस्तों, यहाँ हम यह देखते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरण में वस्तु एक सुपरिभाषित संग्रह है। इस अर्थ में किसी वस्तु के संबंध में यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। उदाहरण, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। हम नीचे दिए समुच्चय की कुछ उदाहरण देकर उनका प्रयोग गणित में विशेषत रूप से किया जा सकता है, जैसे कि n। तो n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z पूर्णांकों का समुच्चय। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z धन पूर्णांकों का समुच्चय। q प्लस धन परिणाम संख्याओं का समुच्चय। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्माण करने में मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, यदि एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। मतलब कि दोस्तों, कोई भी 5 जो गणितज्ञ लेने हैं जो सुप्रसिद्ध है दोस्तों, तो उसके आपके अनुसार वो 5 दोस्तों अलग होंगे और मेरे द्वारा चुने गए 5 गणितज्ञ अलग हुए, इसलिए इसको सुपरिभाषित समुच्चय दोस्तों नहीं कहा जा सकता है। हम यहाँ पर सुपरिभाषित जो है उसका करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो दोस्तों इसका सुपरिभाषित संग्रह यानी समुच्चय का डेफिनेशन है दोस्तों। तब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। समुच्चय के लिए बिंदु, अवयव, सदस्य परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर समुच्चय को हम वस्तुएं कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, या फिर सदस्य भी दोस्तों कह सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों हो गया। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं दोस्तों, यानी कि इसे हम X, Y, Z यानी कि बिग लेटर से दोस्तों इसको निरूपित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से करते हैं। तो दोस्तों के जो अवयव होंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर समुच्चय के जो अवयव होंगे जिन्हें हम वस्तु अवयव या सदस्य कहेंगे, उन्हें कैपिटल यानी कि स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। वाक्यांश अवयव है या सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक इप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो हम ए
ए इप्सिलॉन बी। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम यह बी इप्सिलॉन नॉट ए लिखते हैं, इसे बी समुच्चय नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों हम समुच्चय का निरूपण की दो विधियां है। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और सारणीबद्ध रूप, या दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप। दोस्तों तो यहाँ पर रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन्हें सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में 2 4 6 द्वारा किया जाता है, यानी कि 2 4 6 यहाँ पर है और यहाँ पर इसको बड़े कोष्ठक में बंद किया हुआ है। किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करके कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 6 7 14 21 42 है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय AEIOU। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 अनंत तक। अतः बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है यह बतलाते हैं कि इन विषम समुच्चयों की सूची अंतहीन है। नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयव को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता। इस प्रकार उपयुक्त समुच्चय को 1 3 7 21 6 7 प्रकार के प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव को एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरणतः समुच्चय AEIO के सभी अवयव एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। इसमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इस गुणधर्म वाले को कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस समुच्चय को V से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं V बराबर X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयव का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक X का प्रयोग करते हैं। X के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर Y Z इत्यादि। जिसके उपरांत कॉलम को सच दैट लिखते हैं। कॉलम के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव को विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं, फिर संपूर्ण कथन को मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। समुच्चय V के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जा सकता है। समुच्चय X का समुच्चय जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक टिप्पणी है दोस्तों, यहाँ उसे हम टिप्पणी करते हैं और देखते हैं इस टिप्पणी को। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्य दोहरा नहीं दोहरा, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न हो। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय SCHOOL है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं SCHOOL है, तो यहाँ पर हम S एक बार है, C एक बार है, H एक बार है, लेकिन O दोस्तों यहाँ पर 2 बार है, इसीलिए हम O को 2 बार ना लिखकर एक बार ही लिखते हैं और L को भी एक बार ही लिखते हैं। तो उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। प्रदत्त समीकरण इस प्रकार किया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारी समीकरण दी हुई है इसे हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड दोस्तों हम गुणनखंड कर देंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यानी इनको टुकड़ा कर देंगे और हमें प्राप्त होगा x - 1 x + 2 = 0 बराबर होते हैं। हम इसके 2 मान निकालने जाएंगे दोस्तों, इसे हम दोनों को 0 के बराबर रख देंगे और इसका प्रक्षांतरण कर दें तो x का मान 1 तो आ जाएगा 1 और 1 का आ जाएगा -2। तो दोस्तों इसका ये रोस्टर रूप ये होगा कि 1, -2। ये देखो दोस्तों ये इसका आंसर दे रखा है। समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x² से बड़ा है 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो 1 2 3 4 और 6 अभी संख्या है, तो x का स्क्वायर दोस्तों यानी कोई भी हमें संख्या लेनी है उसका स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर और लेकिन वो 40 से छोटी हुई, तो 1 का वर्ग करेंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग होता है 36 दोस्तों। तो 36
तो 40 से कम है, 40 से कम है और हम 207 का वर्ग करेंगे तो n 50 हो जाएगा, परंतु हमें 7 का वर्ग नहीं करना है क्योंकि इससे 40 के अंदर के ही वर्ग को रखा गया है दोस्तों। उदाहरण नंबर तीसरा है समुच्चय ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो समुच्चय ए जो देख रखा है हम लिखते हैं ए, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो दोस्तों इसमें आप देखें 4, 9, 16, 25 यहाँ एक वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है दोस्तों। तो इससे हम लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक एक्स, जहाँ पर एक्स जो है वो प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर विकल्प में लिखा हुआ है जैसे कि ए एक्स बराबर, तो एक्स क्या है एन, एन कोई प्राकृत संख्या है और इनका वर्ग है, जहाँ एन दोस्तों यहाँ पर प्राकृत संख्या है। अब समुच्चय उदाहरण नंबर 4 करते हैं। समुच्चय 1/2, 3/2, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय को प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से एक कम है। यहाँ भी अंश का प्राकृत संख्या का जो एक प्रारंभ होकर उपरांत एक से अधिक होता जाती है और एक से नहीं, इसके द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम अंश वाले में, जैसे अंश वाला में 1 है तो नीचे वाले में 1 अधिक है, अंश वाले में 2 है तो ये इससे 1 अधिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स n बटा n प्लस 1 दोस्तों। यहाँ पर एक n प्राकृत संख्या है और जहाँ इसकी जो सीमा है 1 से लेकर 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक है दोस्तों। तो उदाहरण नंबर 5वां है बाई और रोस्टर रूप में विवर्णित प्रत्येक समुच्चय की दाई और समकक्ष समुच्चयों से सही मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर PRINCIL दोस्तों, तो पी आर यहाँ पर ये मीनिंग से संबंधित है। तो हम यहाँ दूसरे कॉलम में देख रहे हैं मीनिंग किससे है, तो ये है एक्स बराबर एक्स शब्द है प्रिंसिपल का अक्षर है PRINCIPAL दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर P 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक ही बार लिखा है। I भी 2 बार आ रहा है तो I भी एक बार ही लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आएगा दूसरा है जीरो। अब जीरो क्या है देखते हैं दोस्तों। जीरो के लिए है है दोस्तों, तो यहाँ पर होगा एक पूर्णांक है और x प्लस एक्स बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है। तो यहाँ पर हम सी देखते हैं दोस्तों, x प्लस एक्स बराबर 0 है। तो दोस्तों हम एक्स बराबर प्लस एक्स बराबर 1 है, तो एक को हम पक्षांतरण कर लें तो x बराबर 2 तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9 और 18 दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, यहाँ इसमें से ढूंढते हैं, 2 बचे हैं दोस्तों हमारे पास। एक है ए बचा है, ए बचा हुआ और एक बी बचा हुआ। तो इनमें से दो धन पूर्णांक तथा एक्स का भाजक, यहाँ पर धन तो सभी है और पूर्णांक भी दोस्तों सभी है, लेकिन 18 का भाजक कौन सा है, यानी 18 को विभाजित करने वाला कौन है। 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ऐसे इसको मिलान कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं चौथा लास्ट वाला देखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन बचे। तो एक्स की घात क्यूब माइनस 9 बराबर 0 है। तो दोस्तों इसको हम एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। दोस्तों हमारे जो चैनल है इसमें इन फॉर्मूलों का बताया गया है दोस्तों, तो इससे ये हल हो जाएगा दोस्तों। इसे तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों में शेयर करना जिससे उनको भी पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा देना। और दोस्तों अगली सीरीज में हम इससे संबंधित कुछ 1.1 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं दोस्तों, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना।